हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों मैं आज शुरू करने जा रहा हूं दशमलव भिन्न का भाग 11। और दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 101 है। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखना। इसमें दिया है 5 भिन्न दिए और इनको अवरोही क्रम में लगाना। अवरोही, जब रोही मतलब रास्ता, रास्ते में रुकावट मतलब घटता है आदमी, तो घटते क्रम में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में दोस्तों आपको लगाना है अवरोही क्रम में। जैसे है 4/9, 2/7, 3/8, 6/13, 5/11 को अवरोही क्रम में लगाइए, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, घटते क्रम में लगाना है इन्हें। ठीक है, तो घटते क्रम में लगाने के दोस्तों मैंने आपको तरीके बताए। या तो आप डिवाइड करके देख लो, या एक और तरीका मैंने बताया था, इनके बीच का डिफरेंस चेक कर लो पहले। जैसे इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 7 का। ठीक है, और इनके बीच में कितने का है, 6 का। 6 और 5 11, 7 और 6 13। ठीक है, इनके बीच में दोस्तों 5 का डिफरेंस है। 5 और 2 7, 5 और 4 9। इन तीनों में दोस्तों 5 का डिफरेंस आ रहा, तीनों में। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे छोटी भिन्न या सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी दोस्तों, जिसके नीचे सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, 4/9। इन तीनों में सबसे बड़ी है 4/9। ठीक है, अवरोही क्रम में लगाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी निकालनी पड़ेगी, फिर उससे छोटी निकालनी पड़ेगी, फिर उससे छोटी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी इन तीनों में तो यह है, इन दोनों में चेक करते हैं इन दोनों में बड़ी कौन सी है। तो यहां पे चेक करा क्रॉस मल्टीप्लाई से, जो मैंने तरीका पहले बताया। 11 छिक्का 66 और 13 पंजे 65। तो यहाँ पे 11 छिक्का 66 आया 11 छिक्का 13 पंजे 65। तो कौन सी बड़ी है दोस्तों, ये वाली बड़ी है, इससे ये वाली बड़ी है। ठीक है, अब इसे चेक करते हैं। अब दोस्तों इससे चेक कर लो, 5/11 से भी चेक कर लेते हैं। 11 चौक 44 और 9 पंजे 45। कौन सी बड़ी है दोस्तों, ये वाली। तो मेरे कहने का मतलब है इन दोनों में कौन सी बड़ी है, इन दोनों में 6/13 बड़ा है। ठीक, और इससे बड़ी ये है 11 चौक 44 और 9 पंजे 45। तो कौन सी बड़ी है दोस्तों, ये वाली। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सी लगाएंगे हम, 5/11। सबसे बड़ी ये है, फिर ये है, फिर दोस्तों 4/9 है। इन तीनों में 4/9 है। फिर 3/8 आएगी, क्योंकि इन तीनों में सेम डिफरेंस है 5 का। फिर 2/7 आएगी। तो ये क्या हो गया इनका दोस्तों, अवरोही क्रम हो गया। और इसे मैंने लगा दिया है। तो अवरोही क्रम में ले तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी, दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है दोस्तों, 5/11 आ रहा है दूसरे नंबर पर। आप इसे दूसरे पे लाकर भी छोड़ सकते थे। ठीक है, वहीं से आपका काम है, आगे लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती आपको। ठीक है, तो शॉर्टकट तरीके से भी आप कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 102। 102 में क्या दिया देखो, 102 में दिया है ये, निम्नलिखित में कौन सी भिन्न आरोही क्रम में है। आरोही क्रम होता है दोस्तों, ये 4 भिन्न दे रखे, एक 5/11, एक है 3/8, और एक दे रखे दोस्तों 4/9, और एक दे रखे दोस्तों 2/7। आरोही क्रम में बताना। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ऐसे इसे क्या कहते हैं दोस्तों, आरोही क्रम कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 6 का। 6 5 11। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 5 और 3 8 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 5 और 4 9 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है दोस्तों, 5 और 2 7 का। ठीक है, तो सब में दोस्तों इन तीनों में 5 का डिफरेंस है, इसमें 6 का डिफरेंस है। तो दोस्तों पहले मुझे क्या निकालना है, आरोही सबसे छोटी भिन्न पता लगानी। तो जिसके नीचे सबसे छोटा होता है वही सबसे छोटी होती है। तो सबसे छोटी इन तीनों में जो निकल के आ रही है 2/7 आ रही है। अब इसमें और इसमें चेक करते हैं, 7 पंजे 35 और 11 दूनी 22। इसमें और इसमें भी दोस्तों यही सबसे छोटी, तो पहले लिखेंगे 2/7। ठीक है, अब दोस्तों इससे चेक करते हैं। फिर इसके बाद ये 8 पंजे 40 और 11 तिया 33। तो यही वाली छोटी है दोस्तों, इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 3/8। अब इससे चेक करते हैं, 9 पंजे 45, 11 चौक, यही बड़ी है। तो इससे बड़ी कौन सी होगी, 4/9, और सबसे बड़ी होगी दोस्तों 5/11। ये है आरोही क्रम, इसे बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ी होती है। ठीक है, तो ये वाली इससे बड़ी है, ये वाली इससे बड़ी है, ये वाली इससे बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 103। क्वेश्चन नंबर 103 में क्या कह रहा है देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 103 में दिया ये
रोहित ने 22.25 के 25 पैसे तथा 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे। इसमें उसने 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय की? 50 पैसे वाले टिकटों पर कितने रुपए उसने खर्च करे? ठीक है, कुल 52 टिकट खरीदे दोस्तों, 52। मान लो 50 पैसे के कितने टिकट खरीदे उसने? एक्स खरीदे। ठीक है, माना 50 पैसे के एक्स टिकट खरीदे तो टोटल 52 टिकट है दोस्तों। जब 50 पैसे के हो गए एक्स तो 25 पैसे के कितने बचे? 52 में से एक्स घटा देंगे। 50 पैसे वाले तो किसके बचेंगे? सिर्फ 25 पैसे वाले ही तो बचेंगे। तो 25 पैसे वाले टिकटों की संख्या कितनी होगी? 52 माइनस एक्स हो गई। इसमें उसने 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय की? 50 पैसे वालों पर कितने पैसे उसने खर्च करे ये पूछना चाह रहा। 50 पैसे वाले टिकटों के ऊपर कितने पैसे उसने खर्च किए? तो 50 पैसे के कितने रुपए हो गए दोस्तों? 50 एक्स पैसे हो गए। एक्स सिक्के हैं तो 50 पैसे के कितने हो गए? 50 एक्स। 25 के कितने हो गए दोस्तों? 25 के हो गए 25, 52 माइनस एक्स। टोटल कितने पैसे हो गए? टोटल थे 22.25 रुपए। रुपए में दे रखा 22.25। 22.25 रुपए को दोस्तों पैसे में बदलने के लिए उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते, पॉइंट 2 डिजिट इधर खिसक जाता है, ये आएगा 2225 पैसे, ये आ गया है ना, 2225 ये आ गया। अब ये हो गया 50x, ऐसे 25 की इसमें गुना कर दो, 25 दूनी 50 की 0 हासिल लगे 5, 25 दूनी 50 की 0 हासिल लगे 5, 25 पंजे 125 और 5 हो गए दोस्तों 130, ये आया। 25 की x में गुना करेंगे कितना हो गया दोस्तों? 25x, ये हो गया 2225। ठीक है, 50x में से दोस्तों माइनस के 25 चले गए, 50 में से 25 गए, कितने बचे? 25x बचे। ये 1300 प्लस का दोस्तों इधर जाके किसका हो गया? माइनस का हो गया 1300। माइनस कर देंगे 1300, तो कितना है दोस्तों? 25x, 5 ऐसी आएगा, 2 ऐसी आएगा, 12 में से 3 गए, कितने बचे दोस्तों? 12 में से 3 गए 9, तो कितना है? 925। 25 गुना में है तो नीचे भाग में आ जाएगा, 25 गुना में है तो किस में आ जाएगा दोस्तों? भाग में आ जाएगा। 25 से 925 को भाग कर देंगे, 925 को 25 से डिवाइड कर देंगे हम। 25 तिया कितना हो गया? 75, 25 तिया 75, 12 में से 5 के बचे 7, 8 में से 7 के बचा 1, 5 नीचे, 25 सत्ते 175, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते कितना आया? 37। तो x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 37 x की वैल्यू आई है। तो उसने पूछा क्या है हमसे? पूछा 50 पैसे वाले टिकटों पर कितनी राशि व्यय हुई। तो 50 पैसे के x माने थे दोस्तों, तो 50 पे कितने रुपए खर्च हुए? 50 पैसे पे को 37 से गुना कर दो। ठीक है, 5 सत्ते 35 का 5, 3 5 या 15 और 3 18 और एक 0 लगा दो। ये पैसे है दोस्तों, इसे रुपए में बदलने के लिए इसे 100 से भाग करेंगे। जब 100 से भाग करेंगे 0.2 अंकों के बाद लगेगा। तो 50 पैसे वाले टिकटों पर कितने रुपए खर्च हुए? 18 रुपए 50 पैसे खर्च हो गए इसके 50 पैसे वाले टिकटों के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या दिया है देखो। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या बोल रहा है, इसे ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 में ये दिया है, किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के स्थान पर उस संख्या को 7.2 से गुना कर दिया गया। गुना किससे करना था दोस्तों? माना संख्या क्या है? माना संख्या है x। इस संख्या को दोस्तों 0.72 से गुना करना था, 0.72 से गुना करना था, पर गुना किससे कर दिया दोस्तों? 7.2 से गुना कर दिया। 7.2 से इसे गुना कर दिया। जो इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस आया, अंतर आया, घटाने पे जो आया वो क्या आया दोस्तों? इन दोनों संख्याओं का जो अंतर आया दोस्तों वो आया है निकलकर 2592। ठीक है, प्रारंभिक संख्या कितनी थी, मतलब 2592 आया है। तो आपको x की वैल्यू बतानी है क्या है, इन दोनों का अंतर ये है। तो 7.2 में से दोस्तों आपको 0.72 घटाना है पहले, तो यहाँ पे 0 मान लेंगे, 10 में से 2 गए बचे 8। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा दोस्तों? 1, 11 में से 7 गए, कितने बचे? 4। यहाँ कितना बचा दोस्तों? 6 बचा है ना, क्योंकि इधर एक हासिल चला गया। तो इधर घटाने पे कितना है दोस्तों? 6.48x। 7.2x में से 0.72x गए तो 6.48x आया। यहाँ पे 2592 आया। x मल्टीप्लाई में है, नीचे किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। 2592 अपॉन 6.48।
ये आया। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 2 जीरो लगेंगे, ऐसे पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो, ऐसे लगा लेंगे। 648 आ जाएगा ये, ऐसे 648। अब 648 से दोस्तों इसे क्या करेंगे हम, भाग करेंगे। 4 से यहां पे करो, 4 एकम 4, 4 से ऊपर भी हो रहा है, 4 से नीचे भी हो रहा है, ठीक है। या 8 से आप डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों इसे, 8 8 64, 8 एकम 8, छोटा करने के लिए ऊपर भी कर दो। 8 3 24, 1 बचा, 8 दूनी 16, 3 बचे, 8 चौक 32, 0 0, ठीक है। 4 2 6 3 9, 9 से ऊपर भी डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, 9 से छोटा कर दो, 9 9 81, 9 से यहाँ पे कर दो, 9 तिया 27, कितने बचे दोस्तों 5, 9 छिक्का 54, 2 जीरो बची, 9 चौक 36 हो गए, 400 आया। x की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 400। तो वह संख्या क्या है दोस्तों, ये पूछ रहा, वह संख्या क्या है, 400 है। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा 104 का ए आ जाएगा निकल कर, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 105। उसमें क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 105 में दिया है ये क्वेश्चन नंबर 105 में दिया, किसी संख्या का वर्ग दो संख्याओं 75.15 तथा 60.12 के वर्गों के अंतर के बराबर है, वह संख्या कौन सी है। किसी संख्या का जो वर्ग है, मान लो वो संख्या x है, इसका जो वर्ग है दोस्तों किसके इक्वल है, इस संख्या का वर्ग 75.15 के वर्ग और माइनस 60.12 के वर्ग के बराबर है, ठीक है। तो a है ये b है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो इसे एक बार क्या लिखेंगे दोस्तों, a माइनस बी, और एक बार लिखेंगे हम इसे a प्लस बी, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर हो गया, इसे एक बार माइनस कर देंगे 75.15, ऐसे 60.12, एक बार इसे प्लस कर देंगे 75.15 प्लस 60.12, ऐसे एक बार इन्हें माइनस कर देंगे, एक बार प्लस कर देंगे। 5 में से 2 गए, कितने बचे 3, फिर यहां से 1 में से 1 गया, बची 0, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 7 में से 6 गया 1, ऐसे 5 में से 2 गए, बचे 3, 1 में से 1 गया 0, 5 ऐसे ही आ जाएगा दोस्तों, 7 में से 6 गया, बचा 1, ठीक है। तो दोनों संख्याएं सेम आई है दोस्तों, जोड़ने पे और घटाने पे, सॉरी इसमें से क्या करेंगे, जोड़ना है। 5 और 2 हो गए 7, ठीक है, 1 और 1 हो गया 2, 5, ठीक है, 5 आया, और 7 और 6 13, ये आया 135.27 15.03। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट निकल के आ जाएगा। जिस भी संख्या का स्क्वायर करते हैं दोस्तों उस तरफ क्या आ जाता है, अंडर रूट निकल के आ जाता है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों निकल के, इसकी वैल्यू आ जाएगी निकल के, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 45.09 इसका आंसर आ जाएगा। वर्गमूल आप निकाल लेना इसका, पॉइंट हटा के, यहाँ पे भी 2 जीरो, यहाँ पे भी 2 जीरो, 4 जीरो का वर्गमूल होता है 2 जीरो नीचे, 1503 कर 3527 का दोस्तों रूट आ जाएगा निकल के, आपका आंसर निकल जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।